सुरों की मलिका लता मंगेशकर का यूं ही स्वर कोकिला उन्हें नहीं कहा जाता है। उनकी आवाज़ में वो खनक, वो एहसास था जो आज के गायकों की आवाज़ में सुनने को नहीं मिलता। लता मंगेशकर ने अपने करियर में करीब 1000 हिंदी फिल्में गाने रिकॉर्ड किए। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य भाषाओं में भी गाने गाए हैं। वो भारत की सबसे सम्मानित गायिका में से एक थी। उनकी मधुर और मनमोहक आवाज़ ही उनकी लोकप्रियता की वजह थी। लता मंगेशकर 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। वो महज 13 साल की थी जब उन्होंने पहली बार गाना गाया था। 1942 में शुरू हुआ उनका फिल्मी करियर कई दशकों तक चला। अपने करियर में उन्होंने अलग अलग भारतीय भाषाओं में करीब 30,000 गाने गाए। 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। लता मंगेशकर की उपलब्धियों के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन उनके संघर्ष के दिनों के कई किस्से कहानियां लोग इससे अनजान हैं। आज भले ही लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनसे जुड़ा किस्सा आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। वो दर्शाता है कि कैसे उन्होंने अकेले ही अपने परिवार को पिता दीनानाथ मंगेशकर के निधन के बाद संभाला था। लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले थे। उनके असमय निधन के कारण घर के भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी लता मंगेशकर पर आ गई थी। अन्नू कपूर ने अपने एक रेडियो शो में इस किस्से का जिक्र करते हुए कहा था कि 3 छोटे भाई बहन, एक भाई लता मंगेशकर जिसमें सबसे बड़ी थी, और पिता के निधन के बाद घर चलाने के लिए काम की तलाश में लता मंगेशकर मुंबई आ गई थी। यहाँ गायकी से जो पैसे उन्हें मिलते वो उसे कुछ अपने लिए बचाकर बाकी परिवार को भेज देती थी। छोटा भाई अक्सर बीमार रहता था। लता मंगेशकर जो पैसे भेजा करती थी उसमें माँ और 4 भाई बहनों का गुजारा नहीं हो रहा था। इसके बाद लता मंगेशकर की मां सेवंती मंगेशकर ने सोचा कि क्यों ना मुंबई ही जाया जाए। एक बैलगाड़ी में बैठकर वो बच्चों को लेकर मुंबई के लिए निकल गई। गांव से मुंबई का रास्ता बहुत दूर था। लता मंगेशकर की मां के पास रास्ते के लिए ना खाना था, ना पानी और ना ही पैसे। 2 दिन की यात्रा कर भूखे ही लता मंगेशकर की मां और भाई बहन वहां पहुंचे। अब वे लोग मुंबई तो पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि लता मंगेशकर जी कहां रहती हैं। एक रिश्तेदार का पता मालूम था तो वो वहीं चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा कि लता को ये खबर पहुंचा दो कि उनका परिवार मुंबई आ गया है। अब जैसे ही ये खबर लता मंगेशकर जी को लगी, वो तुरंत अपने रिश्तेदार के घर निकल गई, जहां पर उनकी मां और उनके भाई बहन रुके थे। रास्ते में उन्होंने कुछ खाने पीने का सामान पैक करवा लिया था। अब लता जी घर पहुंची तो छोटे बहन भाइयों ने उनके हाथ में खाना देखा। उनकी आंखें भर आई। माहौल बहुत ही भावुक हो गया था। लता जी ने अपने हाथों से अपने बहन भाइयों और मां को खाना खिलाया। अन्नू कपूर ने इस शो में लता मंगेशकर के भाई हृदयनाथ मंगेशकर के हवाले से बताया कि दीदी के हाथ से वड़ा पाव लिया और मैं बस उन्हें देखता ही रह गया। मन में काफ़ी सारे सवाल उठ रहे थे। तुम कहाँ थी दीदी? उस दिन उस आधे वड़ा पाव को खाकर जो संतुष्टि मिली वैसा तो जीवन भर में कभी नहीं मिला। जी हाँ, तो आप इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइफ से सुरभि का रिपोर्ट।